हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल आलोक्स फिजिक्स पे। अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ प्रीवियस देखो, ठीक है। वहाँ पे हम लोग डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। किस किस लाइन में? तो डायपोल के एक्सियल लाइन में और डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन में, ठीक है। तो उस दिन हम लोगों ने एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन में निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन निकाला था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट निकालेंगे, यानी कहीं भी हम एक डायपोल के कारण कहीं भी हो, ना आज पॉइंट एक्सियल होगा ना आज पॉइंट इक्वेटोरियल होगा, कोई भी पॉइंट हो सकता है, एक्सियल भी हो सकता है, इक्वेटोरियल भी हो जाएगा, कोई भी अदर भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग एट एनी पॉइंट का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर डायपोल का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पीछे डायपोल देख लीजिए, एक बार प्रीवियस लेक्चर देख के आओ और फिर से करेंगे। वैसे हम थोड़ा अभी बता देते हैं डायपोल क्या था, थोड़ा थोड़ा हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है। और क्या है, क्या कहते हैं, कॉपी कलम निकालो, अच्छे से नोट्स बनाओ और वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक एंड शेयर करो। चलिए, इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोगों ने देखा था। क्या था डायपोल? तो हमने देखा था कि अगर दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का अगर कोई अरेंजमेंट हो तो इसको हम क्या बोलते थे? डायपोल। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। डायपोल का नेम हमने क्या रखा था? AB। डायपोल को सेंटर से हम लोग किससे डिनोट करते थे? O से, ठीक है। इसमें हम लोगों ने डायपोल मोमेंट निकाला था, इसका लेंथ लेते थे L, यहां से इसका लेंथ L। सब प्रीवियस लेक्चर में होगा आपको, हम बता रहे हैं बस। क्या होता है यहाँ पे? डायपोल के एक हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लेते, तो मोमेंट क्या होता था फॉर्मूला? तो Q चार्ज इनटू डायपोल लेंथ, यानी 2L वेक्टर, ठीक है। ये हमारा क्या होता था? डायपोल मोमेंट, ठीक है। फिर हम लोगों ने इस डायपोल के कारण इसके एक्सियल लाइन में, इस लाइन में, इसके एक्सिस में किसी पॉइंट पे हमने डायपोल के एक्सिस में किसी पॉइंट पे हम लोगों ने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम लोगों ने क्या निकाला था? डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन में, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट में हम लोगों ने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोगों ने उस दिन इस लाइन में निकाला था, इसमें इस लाइन में निकाला था। दोनों का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है एक्सियल का? ई एक्सियल कितना आया था? तो इसका वैल्यू आया था 2p/4π एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। इक्वेटोरियल का कितना आया था? इक्वेटोरियल का आया था p/4π एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में तुम्हें याद होगा, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लें, ठीक है, तो एक्सियल का जिस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट होता था उसी डायरेक्शन में क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेटोरियल में उल्टा होता था। जैसे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते तो ये हो जाता 2p वेक्टर बदले 4π एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। इक्वेटोरियल को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते तो चूंकि इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के किस डायरेक्शन में होता था? अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम लेते कितना? -p वेक्टर बदले 4π एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। इन सारे चीजों को हमने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हम लोग, ठीक है। तुम लोग जाके फिर से देख लेना, ठीक है। आज हम क्या करेंगे वो देखो। आज हम लोग ना एक्सियल लाइन में इक्वेटोरियल लाइन, हम लोग एट एनी पॉइंट एक डायपोल के कारण, जैसे मान लो एक डायपोल है, यहां -q, यहां +q, यहां सेंटर को, ठीक है। यहां पर कोई अगर यहां होता पॉइंट तो ये होता एक्सिस में, यहां होता पॉइंट तो क्या होता? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। लेकिन हमने कोई बीच में कहीं एक रैंडम एक पॉइंट ले लिया यहां पे P। अब इस डायपोल के कारण हमें इस पॉइंट P पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? चलो इससे इसको मिला देते। इसकी दूरी हम लोगों ने माना कितना? यहां से पॉइंट P की दूरी कितना है? ए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? थीटा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? थीटा। क्लियर है? तो यहां पे कौन चार्ज? -q, यहां पे कौन? +q। डायपोल का नाम हम लोग रख देते हैं, नामकरण संस्कार कर दो। तो यहां पर कितना रखोगे? ए, यहां पे क्या रख दिया? b, ए सेंटर कितना? O, और एक पॉइंट कौन? P।
ये पॉइंट P कौन सा पॉइंट है? तो ना एक्सियल पॉइंट है ना इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये एनी पॉइंट है, कोई पॉइंट, ठीक है। जो सेंटर से कितना दूरी पे है? r दूरी पे, और कितने एंगल पे है? थीटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो सकता है? बोलो, क्वेश्चन हो सकते हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे हम लोग क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। अब इसका मेन डेरिवेशन, डायपोल में मेन डेरिवेशन ही आता है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं, हमको डेरिवेशन ही है। तो पहले दो डेरिवेशन हम लोग देख चुके हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल का। आज हम किसका देखेंगे? एट एनी पॉइंट। चलो क्वेश्चन मिटा देते हैं, उतार लेना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन होगा, नोट्स बनाते रहो साथ साथ। अब देखो करेंगे हम क्या, एकदम दिखा दो। हमको इस पॉइंट P पे, हमको पॉइंट P पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस OP को ही बढ़ा दे, इसको क्या करो, एक्सिस वाइज ले लो, इसको बढ़ाते जाओ, इसी को हम एक्सिस ले लेते हैं, इसको बढ़ाओ आगे। तो ये हमने बढ़ाया है, ठीक है, क्लियर है। इस OP को हमने बढ़ा लिया, इसी को हम एक परपेंडिकुलर, और इस OP के परपेंडिकुलर गंदा बना, अच्छे से बनाना पड़ेगा। अब देखो दो एक्सिस हो गया, एक OP और इसके परपेंडिकुलर हमने दूसरा एक एक्सिस कौन खींच दिया? कोई भी एक्सिस हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना तुम्हारा यही एक्सिस है। दो कोई भी परपेंडिकुलर लाइन क्या हो सकता है? एक्सिस। हम ऐसे खींच दिए लाइन ऐसे, तो इसका भी हम ऐसे कर दिए। ये दोनों क्या हो गया तुम्हारा? एक ए एक्सिस और एक ए एक्सिस, ठीक है। तो हमने बस इसको बढ़ाया, एक्सटेंड किया, और इसके परपेंडिकुलर एक दूसरा एक्सिस कौन ले लिया? कौन ले लिया? अब एक चीज सोच के बता, यहां माइनस क्यू है, यहां कितने है? प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू। आप लोगों ने पढ़ा था डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो ये जो पी वेक्टर होगा, पी वेक्टर किधर की तरफ होगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू। क्लियर है? ये किसका डायरेक्शन? पी वेक्टर। अब तुम देखो हम यहां क्या करेंगे, पी वेक्टर को कंपोनेंट ब्रेकिंग करेंगे। पी वेक्टर का वेक्टर का हम क्या कर सकते हैं? कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो, शुरू से ही पढ़े हुए रेवेंस, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, पी वेक्टर किस किस एक्सिस के बीच में पी वेक्टर पकड़ा गया? तो अभी दो एक्सिस हमने लिया था, एक ए और एक कौन? ए। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन आ गया? पी वेक्टर नहीं आ गया। इसके और इसके, इन दोनों के बीच में कौन पकड़ा गया? पी। इस दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में कौन पकड़ा गया? पी, ठीक है। तो पी का हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। पी का क्या करेंगे? कंपोनेंट। तो पी का बोलो इधर कितना कंपोनेंट होगा? एकदम आराम से देखो, तो थीटा के नजदीक वाला कंपोनेंट कितना होता है? कॉस। तो ये कितना हो जाएगा? पी कॉस थीटा, ठीक है। इधर का कंपोनेंट कितना होगा? बोलो ये ना लाइन था, इसके और इसके, देखो नहीं दो परपेंडिकुलर लाइन, इसके बीच में पी आया, तो थीटा के बगल कितना? पी कॉस थीटा। थीटा से दूरी कितना? बोलो इधर का कितना हो जाएगा? पी साइन, ठीक है। अब P का ही हमने दो कंपोनेंट तोड़ दिया, इधर कितना? P cos थीटा, इधर कितना? P sin थीटा। अब पॉइंट P की स्थिति तुम देखो, पॉइंट P cos थीटा की एक्सियल लाइन में है, इसके सेम एक्सिस में है, इधर एक P cos थीटा, और इसी सेम लाइन में कौन? पॉइंट P। इधर P cos थीटा और इसी लाइन में पॉइंट कौन? P। तो P cos थीटा के लिए ये पॉइंट P कौन सा लाइन हुआ? इसका अपना एक्सिस हुआ। इसका क्या हुआ? एक्सिस, ठीक है। तो कौन सा लाइन हो गया? एक्सियल लाइन, ठीक है। P sin थीटा के लिए देखो, इसके ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। तो P sin थीटा के लिए कैसा बन सकते? परपेंडिकुलर हो गया, यानी कैसा लाइन हो गया तुम्हारा? इक्वेटोरियल लाइन। कौन लाइन? आराम से ताको, कुछ है नहीं। ये P cos थीटा,
P cos थीटा की सेम डायरेक्शन में पॉइंट कौन? P। तो P cos थीटा के लिए इसके सेम एक्सिस में P cos थीटा के लिए कौन सा लाइन हो गया? एक्सियल लाइन। P sin थीटा, टेंशन नहीं, कुछ नहीं, P sin थीटा के लिए कौन सा लाइन हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग कौन लाइन लेते थे? इक्वेटोरियल लाइन। कौन लाइन? इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो एक P cos थीटा के चलते यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक किसके चलते? P sin थीटा के चलते। P cos थीटा के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो तुमने पढ़ा था एक्सियल लाइन में जिधर डायपोल मूवमेंट होता है, किधर कौन मूवमेंट होता है? डायपोल मूवमेंट, उधर ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P cos थीटा के चलते इस पॉइंट P पे अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? P cos थीटा का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा? इधर। तो P cos थीटा के चलते यहां हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिए इसको हमने मान लिया बच्चों कितना? U1। कौन 1? ठीक है। P sin थीटा किधर है बोलो? इधर। P sin थीटा के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो तुमने पढ़ा था कि इक्वेटोरियल लाइन का, हम लोगों ने कल के प्रीवियस लेक्चर में इक्वेटोरियल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो P sin थीटा का डायरेक्शन किधर है? इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। P sin थीटा इधर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। तो ये हमारा किसका डायरेक्शन? इस पॉइंट पे ये किसका डायरेक्शन? E2 का डायरेक्शन। क्लियर है? अब हो गया कहानी खत्म। E1 और E2 कितना है? परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट कहां शिफ्ट करेगा? बीच में। बना लो इसको ऐसा ही। रुको, यहां पे हमको पैरेललोग्राम बनाना, तो चलो थोड़ा नीचे करते हैं, इस पॉइंट पे ले लें। ये हमारा E1 ये E2, ठीक है। इस पे इसको पैरेललोग्राम बना लो, हो गया। हम पैरेललोग्राम लगा लेंगे और यहाँ पे एक E1 एक कौन टू E2, रिजल्टेंट कहां शिफ्ट करेगा? ठीक बीच में, ठीक बीच में, ठीक है। रिजल्टेंट को हम लोग क्या नाम रख देते हैं? ER। कौन आ? ठीक है। रिजल्टेंट ER का जो यहां पे एंगल बन रहा है बच्चों, इस एंगल का नाम हम लोग रख देते हैं कितना? अल्फा। क्या रख देते हैं? देखो कोई प्रॉब्लम की चीज नहीं होनी चाहिए। क्या क्या है बोलो? P cos थीटा के लिए पॉइंट P किस लाइन में? एक्सियल लाइन में। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड U1 किधर? इधर। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड U1 किधर? इधर। P sin थीटा के लिए ये पॉइंट P किस लाइन में? इक्वेटोरियल लाइन में। इक्वेटोरियल लाइन में इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर। यानी इस पॉइंट P पे P cos थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है? E1। P sin थीटा के लिए कितना लिए? E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो दो वेक्टर है E1 और कौन टू? E2। इसका नेट रिजल्टेंट किधर निकलेगा? बीच में शिफ्ट करेगा। इसका वैल्यू कितना होगा? हम लोग ER ले लिए, क्या ले लिए? ER। बीच में मतलब इसी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये ER है, ठीक है। अब 90 डिग्री पे E1 और E2 है, उसका रिजल्टेंट तुम निकाल सकते हो। 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा? रूट अंदर ER का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। रूट अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? फिगर बनाओ। कोई प्रॉब्लम बच्चों? सारा चीज तुमने फिगर में देख लिया। हमने P का ही ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिया। P का ही हमने दो कंपोनेंट तोड़ लिया। इधर कौन थीटा? P cos थीटा। इधर कितना? P sin थीटा। P cos थीटा के लिए पॉइंट P किस लाइन में? एक्सियल लाइन में। एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमने मान लिया? E1। सेम लाइन में होता है ना, एक्सिस के किस में होता है? जिधर P cos थीटा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। P sin थीटा इधर है, जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ऊपर की तरफ, इसके अपोजिट डायरेक्शन। P sin थीटा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? ऊपर की तरफ। अब इस दोनों E1 और E2 कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ऐसे दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो रूट अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब हम E1 और E2 का वैल्यू निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम? चलिए, here V vector has two components. V vector cos theta and V vector sin theta. Point P is in
axial line of P cos theta and in equatorial line of P sin theta. Point P is in axial line of P cos theta and in equatorial line of P sin theta. ठीक है, P cos theta के लिए पॉइंट P किस लाइन में हो गया? एक्सियल लाइन में. P sin theta के लिए किस लाइन में हो गया? इक्वेटोरियल लाइन में. कोई प्रॉब्लम है बच्चों? क्लियर है? बताते हैं इसको ऊपर का भाषा लैंग्वेज. इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to P cos theta is E1 and due to P sin theta is E2. ये हमने माना है. क्लियर है? P cos theta के लिए कितना माना है? E1. P sin theta के लिए कितना? E2. कोई प्रॉब्लम है? चलो. Now E1 बराबर, बोलो E1 का वैल्यू कितना होगा? E1 का वैल्यू कितना होगा? तो E1 किस लाइन में? बोलो P cos theta के किस लाइन में? एक्सियल लाइन में. किस लाइन में? एक्सियल लाइन में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन का कितना होता था? बोलो 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3. 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3. कोई प्रॉब्लम है? तो कितना हो जाएगा E1 का वैल्यू? मोड ऑफ E1 वेक्टर कर देते हैं. मोड ऑफ E1 वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो. तो 2p नहीं, ये यहां पर डायपोल मोमेंट कितना है? P cos थीटा. तो कितना लिखोगे? 2p cos थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली E2, मोड ऑफ E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो. E2 का किसके लिए? P sin थीटा. P sin थीटा के किस लाइन में? इक्वेटोरियल लाइन में. इक्वेटोरियल लाइन में क्या पढ़े हो? बोलो E इक्वेटोरियल. इक्वेटोरियल कितना होता है? P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3. P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3. तो P sin थीटा के लिए कौन सा लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन. तो कितना हो जाएगा E2 का वैल्यू? P sin थीटा. P के जगह पे कितना लोगे? P sin थीटा बटे कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कोई प्रॉब्लम है? वही जो हमने पर निकाला था. ठीक है, वो नहीं याद हो तो देख लेना पिछले का लेक्चर. ठीक है, चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देना है. ठीक है, चलो इधर लिखते हैं. नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितना होगा? बोलो. यहाँ दो है, E1 और कौन? E2. E1 और E2 कितना डिग्री पे है? 90 डिग्री पे. कितना डिग्री पे? 90 डिग्री. तो इन दोनों का जो रिजल्ट हमने यहाँ पर क्या माना है? ER. तो ER का वैल्यू कितना होगा? बोलो. ER का वैल्यू 90 डिग्री पर सीधे याद होगा. क्या करते हैं? रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो रूट अंदर कितना हो जाएगा? E1 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? E2 का स्क्वायर. ER बराबर रूट अंदर E1 के जगह पे कितना रखोगे? बोलो 2p cos थीटा. 2p cos थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3 का होल स्क्वायर प्लस p sin थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3 का होल स्क्वायर. क्लियर है? दोनों में देखो p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3 इसमें भी और p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3 इसमें भी. दोनों में कॉमन है. p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3 दोनों में कॉमन है. चलिए, तो इसको हमने क्या किया? बाहर निकाल दिया. इसका होल स्क्वायर बाहर आएगा, रूट के बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? खत्म. तो क्या हो जाएगा? बोलो ER बराबर हो जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3. तो बोलो रूट के भीतर कितना बचेगा? तो रूट के भीतर यहाँ पे बचेगा 2 cos थीटा. कौन थीटा? तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कितना बचेगा? sin थीटा. sin थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा. और
ER बराबर कितना हो जाएगा बोलो, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। रूट अंदर देखो, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें से एक कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लो, कितना 1, तो चारों में से एक निकालोगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा इसका, अब प्लस कौन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1, और यहां पर कितना बच जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर। यही ई है कौन पॉइंट का, एट एनी पॉइंट। क्लियर हो गया, कितना हो गया यार का वैल्यू, P बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, रूट अंदर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंदर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यही है किसके चलते, एक डायपोल के चलते किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, P बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, रूट अंदर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ, चलो लिख लिए होगे, क्लियर है। चलिए, तो कितना है ER का वैल्यू, P बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, रूट अंदर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मिटा दें, तो ER का मैग्नीट्यूड निकल गया, कितना हो जाएगा बोलो ER का वैल्यू, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, रूट अंदर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये रिजल्टेंट कहां पे शिफ्ट करेगा, क्लियर है। तो हमने जो रिजल्टेंट शिफ्ट करेगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, उसको हमने E1 से कितना एंगल पर रखा है, अल्फा, कितना अल्फा, तो बोलो हेयर tan अल्फा, क्या हो जाएगा बोलो tan अल्फा, इस ट्रायंगल में जाओ, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्लियर है। ये P है, इसका भी नाम रख देते हैं, कुछ क्या रख देते, वो तो है P यम भी माने हुए ना, हाँ यम यन माने हुए, ठीक है, P R कर देते हैं, P यस, ठीक है, कर देते। तो ये ER जो है यहाँ पे tan अल्फा है, कौन अल्फा, tan अल्फा का वैल्यू बोलो कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय कितना बेस, परपेंडिकुलर किसको दिखला रहा है, E2 को, परपेंडिकुलर किसको दिखला रहा है E2 को, और बेस किसको दिखला रहा है E1 को, किसको परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर E2, तो ये भी कितना होगा E2, पैरेललोग्राम रूल पढ़े हो ना, ये E2 कितना E2, और ये कितना E1, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा E2 बाई E1, तो वही करो tan अल्फा में जाओ, कितना हो गया बोलो E2 बाई E1, और tan अल्फा बराबर E2 का वैल्यू कितना था बोलो, E2 का वैल्यू याद होगा, E2 का वैल्यू हमने कितना निकाला था, P sin थीटा, कौन थीटा, P sin थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, E1 का वैल्यू हमने क्या निकाला था, P cos थीटा, 2P cos थीटा, 2P, ठीक से लिखते हैं, 2P cos थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, कहां चला जाएगा ऊपर, तो इनटू कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू कैंसिल, P से P कैंसिल, क्या हो जाएगा बोलो tan अल्फा बराबर क्या बचेगा sin थीटा बाई cos थीटा, यहाँ कुछ तो कितना 1, अब बचे कितना 2, तो 1/2 sin थीटा बाई cos थीटा कितना होता है tan थीटा, कौन थीटा tan थीटा, और अल्फा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स हाफ tan ए डायरेक्शन, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये तो मैग्नीट्यूड है, क्या है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए अल्फा का वैल्यू कितना होगा tan इनवर्स हाफ tan, कोई प्रॉब्लम है। अब देखो इसी में अभी मिटाते हैं फिगर, ठीक है, इसी में देखो दोनों निकल जाता है, कोई कौन पॉइंट है एट एनी पॉइंट, तो इससे दोनों का निकल जाता, हमारा किसका एक्सियल का भी और किसका इक्वेटोरियल का भी, किसका इक्वेटोरियल का। जैसे मान लो
इन एक्सियल लाइन, अगर एक्सियल लाइन में होता तो थीटा का वैल्यू कितना होता? 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना होता? एक स्पष्ट दिखा रहे हैं तुमको, ऐसे ही हम लोग तो ऐसे एक्सियल लाइन का अलग से निकाल चुके हैं, लेकिन हम तुमको दिखा रहे हैं कि इस डेरिवेशन से सब आ जाएगा, क्योंकि तो किसी भी पॉइंट का है। तो इन एक्सियल लाइन ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है? तो थीटा का वैल्यू कितना होता है? 0 ना, सेमी एक्सिस में यही डायपोल माइनस क्यू, यही कौन प्लस क्यू, और यही कौन पॉइंट पी। तो दोनों के बीच का जो सेंटर ये है सेम एक्सिस, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री। ई का वैल्यू कितना हो जाता? बोलो तो ई एक्सियल, ई एक्सियल कितना हो जाता? p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर। थीटा के जगह पे कितना रखते हैं? 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। 3 गुने 1 कितना हो जाता है? 3। 3 1 कितना? 4। 4 का रूट करते कितना होता? बोलो ई एक्सियल कितना होता? 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। हम लोगों ने निकाला था एक्सियल का, यही ना निकाले थे कल प्रीवियस लेक्चर में ही निकाला था ना। अगर यही होता तुम्हारा केस सेकंड, इन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन में थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होता? बोलो 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90। अब डायरेक्ट मारो तो कितना होता? बोलो ई इक्वेटोरियल। यहां थीटा की जगह पे कितना रखते हैं? 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। 0 होता है तो ये कितना हो जाता है? 0। ये कितना बचा? 1। रूट 1 कितना होगा? 1। 1 से इसको गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? सेम का सेम रह जाएगा। यानी ई इक्वेटोरियल कितना होता? p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, जो कि हम लोगों ने कल निकाला। क्लियर है? तो एट एनी पॉइंट से आप सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो हमारा क्या कहते हैं, अभी जो हमने तीनों डेरिवेशन पढ़ा, ठीक है, तीनों डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तुम लोग अच्छे से तीनों का नोट्स बना लेना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत कम आएगा, क्वेश्चन इस पे इस डेरिवेशन पे नहीं आएगा ज्यादा। ठीक है, आएगा भी तो सिंपल सारा वैल्यू दिया रहेगा, पी दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, वैल्यू धर के क्या कर लोगे? निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर है? डेरिवेशन लेकिन पूछता है। ठीक है, तो डेरिवेशन को अच्छे से कर लोगे। कल जो अगला जो लेक्चर हम लोग लाएंगे उसमें डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को किस में डालेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। वहां क्या क्या होगा, कितना टॉर्क होगा, कितना वर्क डन होगा, उस पर बहुत हम लोग उसका डेरिवेशन देखेंगे और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे तरह तरह के, तो हम लोग वहां पे क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है? उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ क्या करो? शेयर करो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।